हेलो, हम इसमें कंप्लीट करेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब यहाँ पर देखेंगे काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में कई जनजातीय विद्रोह हुए। यह विद्रोह जनजातीय शोषण व सांस्कृतिक अस्मिता पर हस्तक्षेप आदि उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ हुए थे। तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे देखते हैं, वर्ष दिया है, सेकेंड कॉलम में विद्रोह, थर्ड कॉलम में शासक, फिर नेतृत्वकर्ता, उद्देश्य, दमनकर्ता और विशेष। तो वर्ष 1774 1774 में कौन सा विद्रोह हुआ? हलबा विद्रोह हुआ। कौन थे शासक? अजमेर सिंह थे। नेतृत्वकर्ता कौन है? अजमेर सिंह। उद्देश्य क्या? उत्तराधिकारी हेतु। दमनकर्ता कोई नहीं है, विशेष है अजमेर सिंह की मृत्यु। यह विद्रोह काकतीय वंश के पतन का कारण बना। सेकेंड विद्रोह है 1824 से 1825, परलकोट विद्रोह। शासक थे महिपाल देव, नेतृत्वकर्ता गेद सिंह। उद्देश्य अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराना। दमन करता है पेबे। विशेष 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी हुई। परलकोट के जमींदार की पदवी भूमिया थी। थर्ड है 1842 विद्रोह है तारापुर विद्रोह। शासक भूपाल देव, नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह। उद्देश्य है बड़े कर के विरोध में। फिर है 1842 में मेड़िया विद्रोह भी हुआ। शासक भूपाल देव, नेतृत्वकर्ता हिड़मा मांझे। उद्देश्य नरबलि प्रथा समाप्ति के विरोध में। फिर है दमनकर्ता कैंप बेल। दंतेश्वरी माता के मंदिर में दी जाने वाली बलि को मेड़िया कहते हैं। अब है 1856 में लिंगागिरी विद्रोह। शासक है भैरमदेव, नेतृत्वकर्ता धुरवा राम माड़िया। उद्देश्य बस्तर क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में। यह विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। अब 1859 कोई विद्रोह। भैरमदेव है शासक, नेतृत्वकर्ता नांगुल दोरला। विशेष उद्देश्य साल वृक्ष की कटाई के विरोध में। विशेष है नारा एक वृक्ष के पीछे एक सिर। संख्या छत्तीसगढ़ को चिपको आंदोलन है। अब है 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ। शासक है हमारे रुद्र प्रताप देव, नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर। उद्देश्य बहुआयामी कारण थे और दमन करता है कैगेयर। शुरुआत पुरुष पुष्पाल बाजार को लूट कर की गई। प्रतीक लाल मिर्च एवं आम की टहनी। लाल कालेंद्र सिंह, रानी कुंवर स्वर कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह। अब है नोट, तारापुर का विद्रोह मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था, इस कारण इसे मेड़िया विद्रोह से पहले पढ़े और व्यापम द्वारा ऐसा उत्तर भी लिया जा चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे जनजाति विद्रोह विस्तार से। तो सबसे पहले है हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह का वर्ष के 1774 से 1777। स्थान है डोंगर क्षेत्र बस्तर। शासक अजमेर सिंह। शुरुआत करता नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह। दमन करता दरिया देव। जयपुर शासक विक्रम देव मराठा एवं अंग्रेज। कारण अजमेर सिंह एवं दरिया देव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। फिर है कारण अजमेर सिंह एवं दरिया देव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। परिणाम 6 अप्रैल 1778 को कोटपाट की संधि हुई, जिससे बस्तर भोसलों का करद राज्य बना। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हलबा विद्रोहियों को समाप्त कर दिया गया। यह विद्रोह चालुक्य राज्य काकतीय वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। अंग्रेज और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलेखित विद्रोह था। हलबा विद्रोह डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। अब देखेंगे परलकोट विद्रोह। ये कब हुआ था? 1824 से 1825। शासक है महिपाल देव, नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह। परलकोट के जमींदार। परलकोट कोटरी नदी के किनारे सप्तमाड़िया राज्यों में सबसे बड़ा राज्य परलकोट था। परलकोट के जमींदारियों की सूची: पीर साय, अनंत साय, गेंद सिंह, भूमिया। फिर पदवी क्या थी इनकी? भूमिया। परलकोट का राजा भूमिया कहलाता था। काकतीय शासक समीपवर्ती बस्तर क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार हेतु परलकोट के समीप पहुंचे। तब भूमिया राजा ने युद्ध के बजाय मित्रता की और उनकी अधीनता को स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें जमींदार के तौर पर शासन करने दिया गया। इस प्रकार परलकोट के राजा की दोहरी उपाधि थी, भूमिया राजा एवं बस्तर के जमींदार। उद्देश्य अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु। अबूझमाड़ियाँ ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहाँ कोई शोषण न हो। प्रतीक है घावड़ा, वृक्ष की टहनी। घटनाक्रम अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट के आदिवासी एकत्र हुए थे। अनेक विद्रोही टुकड़ियों का नेतृत्व आदिवासी महिलाओं द्वारा किया गया। दमनकर्ता पेबे एगेन्यू के द्वारा नियुक्त थे। गिरफ्तारी 10 जनवरी 1825। परिणाम गेंद सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825। गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। फिर नोट, एगेन्यू ने चांदा को
चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था। 24 दिसंबर 1824 को अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए। बस्तर के प्रभारी सुपरिंटेंडेंट फ्रिट्ज ज़ाय ने चांदा के कैप्टन पीयू से सहायता मांगी। विद्रोह का संचालन अलग अलग टुकड़ियों में मांझी के लोग करते थे। विद्रोही विद्रोह की योजना घोटुल में भी बनाते थे। अब देखेंगे तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह कब हुआ? 1842 से 1854। शासक है भूपाल देव। दीवान जगबंधु। नेतृत्वकर्ता दल गंजन सिंह। तारापुर परगना प्रमुख। उद्देश्य दीवान जगबंधु को पद के हटाने व कर बढ़ाने के विरोध में। परिणाम मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया। दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया। अब है मेड़िया विद्रोह। मेड़िया विद्रोह कब था? तो वर्ष 1842 से 1863। शासक कौन है? तो भूपाल देव हैं शासक। नेतृत्वकर्ता हिड़मा मांझी। उद्देश्य नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। घटनाक्रम नरबलि प्रथा रोकने हेतु नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त की थी। दल गंजन सिंह के स्थान पर वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त कर दिया गया। रायपुर तहसीलदार शेर खां को नरबलि प्रथा के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया। अब है जांचकर्ता मैकफर्शन। दमनकर्ता कैंपबेल। परिणाम अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। नोट दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी जिसमें दी जाने वाली बलि को मेड़िया कहते थे। अब है लिंगागिरी विद्रोह। वर्ष 1856 से 1857। शासक है भैरम देव। नेतृत्वकर्ता धुरवा राम माड़िया। उद्देश्य बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। घटनाक्रम 3 मार्च 1856 को चिंतलवार में अंग्रेजों व विद्रोहियों के मध्य युद्ध हुआ। फिर है 5 मार्च 1856 को धुरवा राम को फांसी। बस्तर का दूसरा शहीद। लिंगागिरी तालुका को भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया गया। नोट लिंगागिरी विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। अब देखेंगे कोई विद्रोह। वर्ष 1859। शासक है भैरम देव। नेतृत्वकर्ता नागल डोला पोते कला के जमींदार। सहयोगी राम भोई। भोपालपट्टनम के जमींदार। जग्गा राजू भेची के जमींदार। फिर है दमनकर्ता कैप्टन सी ग्लासफोर्ड सिरोचा का डिप्टी कमिश्नर। उद्देश्य साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु। नारा एक वृक्ष के पीछे एक सिर। चिपको आंदोलन के समान विद्रोह। परिणाम अंग्रेजों ने बस्तर से लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त कर दी। अब देखेंगे यहाँ पे मोड़िया विद्रोह। वर्ष जनवरी 1876 में। शासक है भैरम देव। नेतृत्वकर्ता झाड़ा सेरा। कारण अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति व गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। गोपीनाथ कपड़दार के अनैतिक कार्य। मुंशी अदित प्रसाद के कारनामे। दीवान लोगों को पकड़वाकर अपने मित्र अदित प्रसाद के क्रिमिनल कोर्ट दंडित कराता था। फिर आदिवासियों का असंतोष। जे नील ने 1876 में मोड़िया विद्रोह का मुख्य कारण गोपीनाथ कपड़दार की अलोकप्रियता को माना था। प्रतीक है आम वृक्ष की टहनी। घटनाक्रम असंतुष्ट आदिवासियों ने राजा का घेराव किया। 4 मार्च 1876 को भैरम देव ने विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिख सहायता मांगी। 18 मार्च 1876 को कैप्टन सी स्टॉल व पुलिस अधीक्षक बस्तर की ओर रवाना हुए। अब है दमनकर्ता मैक जॉर्ज। परिणाम 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया जिसके बाद मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया। दीवान व मुंशी दोनों निष्कासित कर दिए गए। अंग्रेजों ने बस्तर में अनेक प्रशासनिक सुधार किए। नया 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। नोट इस विद्रोह में मुड़िया जनजाति के लोग प्रमुखता में भाग लिए थे। 1867 में बस्तर क्षेत्र में दीवान के रूप में गोपीनाथ कपड़दार की नियुक्ति हुई जो जनजाति शोषण के लिए कुख्यात था। यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था। यह पूर्णतः अहिंसक विद्रोह था। गोपीनाथ कपड़दार 1867 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया। 1876 में बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना। भैरम देव ने अपना शासन इसे सौंप दिया। अब देखेंगे यहाँ पे भूमकाल विद्रोह। वर्ष फरवरी 1910। शासक है रुद्र प्रताप देव। नेता लाल कालेंद्र सिंह। रानी स्वर्ण कुंवर बहादुर सिंह गुंडाधुर। रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाल कालेंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों सौंपा। नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर। फिर है बस्तर के जननायक। नारा है बस्तर वासियों का। दीवान बैजनाथ पंडा। उद्देश्य स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध। बस्तर में मुड़िया राज स्थापित करना। शुरुआत पुष्पाल बाजार को लूटकर। प्रतीक लाल मिर्च, आम की टहनी,
मिट्टी के ढेले व धनुष बाण मुखवीर सोनू मांझी। दमन करता है कैप्टन गेयर। अंतिम सामना है विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य। अलवार में हुआ। परिणाम बस्तर में दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया। नोट मध्य प्रांत में चीफ कमिश्नर को बस्तर रियासत में अशांति व संघर्ष की प्रथम सूचना 7 फरवरी 1910 को तत्कालीन राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा प्रेषित तार से मिल पाया।